नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान में आज का दिन खबरों से ज्यादा तस्वीरों का दिन रहा, क्योंकि इन तस्वीरों के पीछे ही राजस्थान की राजनीतिक भविष्य और राजस्थान की आगामी सियासी खबरें शायद छुपी हुई मिल जाएं। एक एक करके आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगे और उनके पीछे का संदेश क्या है वो भी समझाने की कोशिश करेंगे। मौका था आज मुख्यमंत्री भजनलाल और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा के शपथ ग्रहण समारोह का। यह शपथ ग्रहण समारोह अल्बर्ट हॉल, जो कि ऐतिहासिक इमारत है जयपुर में, उसके सामने रामनिवास बाग, जहां पर यह शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। और भव्य तरीके से, जिसे हम कहते हैं कि ग्रेंजर तरीके से, यह शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। अगर आप इस शपथ ग्रहण समारोह की तुलना मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में हुई शपथ ग्रहण समारोह से तुलना करते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई उन दोनों राज्यों की बनिस्बत राजस्थान में एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। और जहां पर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम बीजेपी के बड़े नेता, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हों, प्रदेश इकाई के बड़े नेता हों, तमाम नेता इस मंच पर मौजूद थे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। चूंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण का एक कार्यक्रम था, तो जाहिर तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब भी इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आए हुए थे। उनको भी निमंत्रण दिया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, चूंकि राजस्थान में बीजेपी की एक कद्दावर और बड़ा चेहरा वो भी हैं, प्रबल दावेदार मुख्यमंत्री की थी, हालांकि उनको नहीं बनाया गया। जब भजनलाल शर्मा के नाम की पर्ची वसुंधरा जी को थमाई गई थी विधायक दल की बैठक में, और जब वसुंधरा ने उस पर्ची को खोलकर देखा तो थोड़ी आंखें उनकी भरी हुई नजर आई थी। उस वक्त लग रहा था कि देखिए कितना गलत वसुंधरा जी के साथ हुआ है। इस तरह की चीजें चल रही थी। लेकिन इस सब के बावजूद वसुंधरा राजे भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं आज। जैसे मैंने कहा कि राजस्थान के सियासी भविष्य और सियासी खबरें इन तस्वीरों के इर्द गिर्द या इनके पीछे आपको मिलेंगी। पहली तस्वीर देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक साथ तीनों बैठे इस कार्यक्रम में नजर आते हैं, बातचीत करते हैं और ऐसे लगता है कि काफी ज्यादा हंसी मजाक कर रहे हैं। अब देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत वो शख्स हैं जिनको संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पानी पी पी कर कोसते थे, आरोप लगाते थे। आज वही साथ बैठे नजर आ रहे हैं। वसुंधरा राजे को लेकर भी किस तरीके से सियासी आरोप गढ़े गए, मढ़े गए, तमाम तरह की राजनीति हुई, समर्थक कार्यकर्ताओं के बीच में बहसें हुई, टीवी डिबेट्स हुई। लेकिन अब ये मौका राजनीति का ऐसा ही होता है। आप जिसको पानी पी पी कर गालियां सुनाते हैं, आरोप लगाते हैं, कोसते हैं, उसी के साथ हंसते हुए मंच साझा भी करना पड़ता है। अब ये तस्वीर आई है तो इसमें दो संदेश छिपे हैं। सबसे पहले कि राजनीति में जब आप लोग भी तर्क वितर्क करते हैं तो उसमें दूसरे के प्रति सम्मान इतना रहना चाहिए कि जब मुलाकात हो, आमने सामने आए, दोबारा मिलें, तो कम से कम नजरें चुराने की जरूरत ना पड़े। हालांकि अब ये पूछा जाएगा, जोधपुर में जब चूंकि दोनों राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जोधपुर में जब जाएंगे तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले मामले को लेकर जब आरोप उन्होंने इतने गंभीर लगाए थे, उसके बाद जनता पूछेगी कि फिर कैसे हंसते हुए मंच साझा करते आप नजर आ रहे थे। खैर, ये तो बात व्यक्तिगत और राजनीतिक संबंधों की है। लेकिन इससे इतर अगर बात की जाए, ये पूरा देखिए, एक तरफ मंच लगाया गया था जिस मंच पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की शपथ होनी थी, और दूसरी तरफ जो मंच मेहमानों के लिए, जो गेस्ट पहुंच रहे थे, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, केंद्रीय मंत्री हों और राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हों, तमाम मेहमानों के लिए एक अलग साइड में मंच लगाया गया था। और ये तीनों नेता, जो कि सबसे बड़े नेताओं की गिनती में राजस्थान के आते हैं, एक तरफ उस मंच पर जहां से मुख्यमंत्री की
शपथ ग्रहण होनी है, वहां पर भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और ये तीन नेता यहां पर दिखाई देते हैं साइडलाइन होते हुए। मंच भी साइड में ही था और ऐसा लगा कि दूसरी पंक्ति की, या यूं कहें कि राजनीति की दूसरी पीढ़ी इस पीढ़ी को पीछे छोड़ चुकी है या पीछे छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया है। पहली तस्वीर ये कहती है, और चूंकि इसकी चर्चाएं भी चल रही थी, और एक और तस्वीर, ये पीछे छोड़ देने का जो दर्द है वो किस तरीके से तस्वीरों के माध्यम से ही सामने आता है। देखिए, एक तरफ जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसके बाद राष्ट्रीय गान वहां पर हुआ, सब लोग खड़े हुए, प्रधानमंत्री मोदी, और राष्ट्रीय गान जब खत्म होता है तो प्रधानमंत्री वहां मौजूद हर एक व्यक्ति को, चाहे सामने मंच के सामने जो तमाम इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए लोग आए थे, उनका अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं। साइड में अतिथियों की तरफ भी वो हाथ जोड़कर नमस्कार करते नजर आते हैं। फिर जब कैमरे की नज़र दूसरी तरफ पड़ती है तो वहाँ पर तमाम अतिथिगण अभिवादन स्वीकार करते नजर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन इस तस्वीर में सबसे बड़ी बात ये दिखती है कि जब वो नमस्कार करते हैं तो वसुंधरा राजे नमस्कार नहीं करती, वो पीछे खड़ी हुई नज़र तो आती हैं। लेकिन क्या ये हट है, जिद है, गुस्सा है, या फिर वो कसक है कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया? कैसी दर्द को लेकर वो आज इस कार्यक्रम में पहुंची थी और उनके चेहरे पर यह साफ झलका, उनके व्यवहार से क्या वो साफ तौर पर झलकता हुआ नजर आ रहा था। अब चूंकि देखिए, मुख्यमंत्री के चेहरे के चयन के वक्त या उससे पहले वसुंधरा राजे अपनी पूरी ताकत लगा रही थी, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही थी कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया जाए। लेकिन इसके बाद वो बिल्कुल शांत नजर आई। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ। शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, हालांकि उन्होंने किसी तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं की। लेकिन जब मोहन यादव जी को वहां का मुख्यमंत्री चयन किया गया तो उसके बाद से शिवराज सिंह चौहान का रुख और बयान थोड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं मांगने से मरना पसंद करता हूं। तो मुख्यमंत्री के तौर पर रहते हुए अब जब उप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम के आगे लगा तो उनके रुख बदल गए। लेकिन वसुंधरा राजे की तरफ से अब इस तरह की कोई प्रतिक्रिया, कोई बयान तो सामने नहीं आया। लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह में उनका ये जेस्चर बहुत कुछ कह गया। क्या इसी तरह से चुपचाप शीर्ष नेतृत्व के इशारों पर अब वसुंधरा राजे की राजनीति आगे बढ़ेगी, या ये दर्द, ये कसक उनको किसी और राजनीतिक दिशा की तरफ भी लेकर जा सकता है? ये एक बड़ा संकेत, और इसका उदाहरण मैं एक और तस्वीर से आपको बताता हूं। शपथ ग्रहण के बाद जब पदभार ग्रहण करने के लिए अपने कार्यालय पहुंचे नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, तो वहां पर तमाम लोग मौजूद थे। और देखिए, सबसे पहले तो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अपना पदभार ग्रहण करते हैं। और उनके आसपास आप देखिए, और पिछली तस्वीर से भी मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या इन तस्वीरों में और राजनीतिक संदेश छिपे हुए। लेकिन वसुंधरा का जिक्र पहले देखिए, जब मंत्रोच्चार की शुरुआत होती है, पूजा की शुरुआत होती है, तो मुख्यमंत्री भजनलाल पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ इशारा करते हुए उन्हें मैम कहते हुए पुकारते हैं और कहते हैं कि आप कुर्सी की तरफ आइए। वो सम्मान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे कुर्सी की तरफ नहीं जाती हैं, वो साइड में आकर खड़ी हो जाती हैं। यानी मुख्यमंत्री के बुलाने पर भी वसुंधरा राजे वहां नहीं गई, कुर्सी के पास वो नहीं खड़ी हुई, जबकि खुद मुख्यमंत्री ने उनको उधर आने के लिए मैम कहते हुए संबोधित भी किया। तो ये नाराजगी, दुख, कसक वो लगातार दिख रहा है। और मैंने जैसे पहले कहा कि क्या ये दर्द और दुख या फिर ये जो कसक है, क्या ये राजनीतिक दिशा वसुंधरा राजे की बदल देगी क्या? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। इसके साथ साथ राजनीतिक भविष्य जो अब राजस्थान का होने वाला है, उसमें सबसे बड़ा सवाल कैबिनेट को लेकर है। अब देखिए, अतिथियों में जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी उसको दोबारा से आपको दिखाता हूं। अतिथियों में पीछे की तरफ कई ऐसे नेता नजर आए जिनका नाम मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भी चल रहा था, और अब यह कहा जा रहा है कि उनको
कैबिनेट में अहम मंत्रालय दिया जा सकता है। अब देखिए, किरोड़ी लाल मीणा साहब उस जगह पर नजर आते हैं। इसके अलावा महंत बालकनाथ साहब भी नजर आते हैं। अब जब इसके अलावा आप तस्वीरों को और गौर से देखेंगे तो पदभार ग्रहण के वक्त बाल मुकुंद आचार्य, जो अभी मीट की दुकानों को बंद कराने के लिए बड़ा झंडा जिन्होंने उठाया, वो भी चूंकि वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पदभार ग्रहण किया सीएम भजनलाल ने, तो चूंकि महंत भी हैं तो पंडित के साथ मिलकर उस विधि को पूरा कराने में भी अपना पूरा सहयोग बाल मुकुंद आचार्य दे रहे थे। पहली बार विधायक बने हैं बाल मुकुंद आचार्य। जाहिर तौर पर तो पदभार ग्रहण करने के वक्त जब डेप्यूटी सीएम वहां पर दोनों मौजूद हैं, बड़े बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद हैं, तो बाल मुकुंद आचार्य की मौजूदगी उस लिहाज से थोड़ा चौंकाती ज़रूर है कि वाकई क्या राइट हैंड के तौर पर बाल मुकुंद आचार्य अब काम करेंगे क्या, और उनको भजनलाल कैबिनेट में कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जाएगा क्या। इसके अलावा और देखिए, राज्यवर्धन राठौर वहां मौजूद नजर आए। किरोड़ी लाल मीणा साहब उस वक्त भी मौजूद थे जब पदभार ग्रहण किया जा रहा था, और कई और भी ऐसे नेता थे। उप मुख्यमंत्री भी दिया कुमारी वहां नजर आई, वो थोड़ा पीछे खड़ी थी चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वहां पर मौजूद थी। अब देखिए, वसुंधरा राजे और दिया कुमारी की दोस्ती और अदावत दोनों की कहानी से आप वाकिफ हैं, और दिया कुमारी से जब पूछा गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री का पत्ता आपका वसुंधरा राजे की तरफ से, वसुंधरा राजे की वजह से कटा हो, तो उन्होंने कहा था कि देखिए उनका आशीर्वाद मिला है। उनका आशीर्वाद मिला तो दिया कुमारी इतना असहज क्यों महसूस कर रही थी कि जब भजनलाल जी अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं तो पहली पंक्ति में आकर खड़ी नहीं हो पाई। क्या दिया कुमारी और वसुंधरा राजे जी अब नजरें तक मिला नहीं पा रहे हैं? सवाल यह है कि अगर नजरें चुरा रहा है तो आखिर कौन चुरा रहा है? तो ये तमाम तस्वीरें थी। इन तस्वीरों में एक और तस्वीर थी जब शुरुआत में मैंने जिक्र किया केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साथ बैठे हुए थे, हंसी टिटोली करते नजर आ रहे थे। अब एक दूसरे के कान में वो क्या कह रहे थे ये हम पुष्टि के साथ तो नहीं बता सकते, लेकिन अंदाजा जरूर लगा सकते। अब हाल ही में देखिए किस तरीके से संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाले मामले को लेकर बड़े आरोप लगाए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इसके बाद उन पर मानहानि का मुकदमा गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने किया। राउज एवेन्यू कोर्ट से उनकी याचिका पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की याचिका भी कल ही खारिज हुई है। अब उन पर ट्रायल भी चलेगा, तो एक बड़ा झटका लगा है। तो कयास लाइटर मोड पर इसी तरह के लगाए जा रहे थे कि क्या गजेंद्र सिंह शेखावत साहब से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब कह रहे हों कि भैया अब तो सरकार भी आपकी आ गई है, अब ये केस तो वापस ले लीजिए। और ठीक उसके बाद एक ऐसी तस्वीर दिखाई देती है कि इस कानाफूसी के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वहां से उठकर चलते हैं और दूसरी तरफ आकर बैठते हैं। शायद ये कहना चाह रहे हों कि आप पर तो मुकदमा चल रहा है, अब आप सब्र कीजिए और देखिए आगे होता है क्या। खैर, आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मसले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।